चलो आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सम नंबर 1। तो देखो सम नंबर 1 में हमको क्या दिया, क्वेश्चन 4 में क्या दिया पहले वो समझो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो जब हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था तो वहां पे हमने 3 टाइप देखे थी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। अगर कोई भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक आता है या मैनी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन आता है तो उसको क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्वेशन को चेक करना है, फिर उसको बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले प्लस 5 आएगा तो माइनस, तो x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो कभी भी हम लोग चेक करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और वैसे ही 2x प्लस 2y प्लस 10 आएगा तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो हियर a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 भी क्या है 1, c1 है माइनस 5, a2 है हमारे पास 2, b2 है v2 और c2 है माइनस 10। अब अपने a1 अपॉन a2 करते हैं तो 1/2, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 तो माइनस 5/10, तो माइनस माइनस कट 5/10 तो 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन आ रहा है? मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। ये क्या हो रहा है? मैनी सॉल्यूशन। अब अगर मैनी सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। सो इट इज कंसिस्टेंट। अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? उसी तरीके से दोनों पहले इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, y को यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं। तो सबसे पहले सॉरी x को सब्जेक्ट लेते हैं तो y को वो साइड देता हूँ, प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस y। अब मैं यहाँ पे x की कोई y की कोई भी 3 वैल्यू लूंगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं उसकी 1, 2 और 3। तो पहले फॉर y इक्वल्स टू 1 तो x क्या है 5 माइनस y, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो फॉर x इक्वल्स टू 4। तो पहला हमारा होगा x कॉमा y दैट विल बी 4, 1। दूसरा फॉर y इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम लोग 2, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस y, x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, therefore x इक्वल्स टू 3। सो x कॉमा y दैट विल बी 3, 2। अब लास्ट अपने फॉर y इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम लोग 3, सो x इक्वल्स टू 5 माइनस y, 5 माइनस 3 तो x इक्वल्स टू 2। तो अब ये जो सॉल्यूशन आया है इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब इसके पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले एज यूजुअल दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग x को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले 2x माइनस 10 जाएगा तो प्लस 2y आएगा तो माइनस, तो x इक्वल्स टू 2x 2y 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब x सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे y की कोई भी 3 वैल्यू लेता हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग y की वैल्यू लेते हैं 1, 2 और 3। कौन कौन सी वैल्यू लेते हैं हम लोग? 1, 2 और 3। तो सबसे पहले फॉर y इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 10 माइनस 2 तो 8/2 यानी x इक्वल्स टू 4। तो पहला सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 4, 1। फिर फॉर y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो 10 माइनस 2 यानी कितना होगा? सॉरी 2 से पहले तो 4, तो 10 माइनस 4 यानी कितना होगा? 6, तो 6/2 यानी x इक्वल्स टू, तो x कॉमा y 3, 2। फिर
फॉर y इक्वल्स टू 3, 10 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 3 are 6, so that will be 4/2, तो x इक्वल्स टू 2, तो therefore x, y 2, 3। तो अब ये दोनों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो दो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, उसके हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड करे। सेकेंड इक्वेशन भी था हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, उसके भी 3 इक्वेशन हमने फाइंड करे। अब इसको ये दोनों इक्वेशन, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो पहला देखो क्या है हमारे पास 4, 1, तो x का 4 और y का 1, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट। फिर x का 3, y का 2, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट। फिर x का 2 और y का 3, तो यहाँ पे हमारा तीसरा। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को, तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, बराबर। तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और उसके भी सेम सॉल्यूशन है, मतलब x का 4 और y का 1, फिर x का 3 और y का 2, x का 2 और y का 3। तो दोनों इक्वेशन की जो लाइंस होगी सेम होगी। हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने देखा था, अगर कभी भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो सेम आता है, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट, मतलब दोनों इक्वेशन की कॉमन लाइन आती है। तो ये है बेटा दोनों इक्वेशन की कॉमन लाइन, दैट इज 2x प्लस 2y प्लस 10, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं